valid products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम साई ने किया पौधारोपण। सीएम ने निवास परिसर में लगाया नीम का पौधा। प्रदेशवासियों से पौधा लगाने की अपील। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल से किया सवाल। भूपेश बघेल से पूछा हार का कारण, कहा आखिर राजनांदगांव से भी क्यों हार गए बघेल। खजुराहो लोकसभा सीट से विष्णुदत्त शर्मा की जीत के बाद जनता का जताया आभार। क्षेत्र में विकास करना बताया पहली प्राथमिकता। रतलाम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर की जीत। कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को दी मात। बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद जश्न का माहौल। सीहोर में विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर ने किया पौधारोपण। लोगों को दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सपरिवार अपने निवास परिसर में नीम, रुद्राक्ष और चीकू का पौधा लगाया। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने घरों में और आसपास पौधा लगाने और पौधों को जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने की अपील की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आने वाले मानसून में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें और अपने घर, आसपास के परिवेश, गांव और शहरों और जंगलों को खूब हरा भरा बनाएं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की हार के बाद डिप्टी सीएम ने सवाल किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के कई दिग्गजों की शर्मनाक हार हुई है। उन्होंने कहा कि अपने गृह लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री के रहते लाखों वोटों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल खुद हार गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि आखिर इस शर्मनाक हार की जिम्मेदारी किसकी है। छत्तीसगढ़ में भी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 11 में से 10 सीटें जीती है, ये बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत है। जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा, पर वो सब के सब हारे। पूर्व मुख्यमंत्री न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हुई। 4.5 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे। उनके जो नजदीकी और खास लोग थे, जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई थी, उन्होंने बड़े बड़े नेता, उन सब को भी जनता ने नकारा है। तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी हार हुई है और मुझे लगता है कि ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, ये बताना चाहिए कि कौन इसके लिए दोषी है। खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने 5,41,229 मतों से रिकॉर्ड जीत हासिल की है। जीत के बाद विष्णुदत्त शर्मा ने जनता का आभार जताया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं खजुराहो लोकसभा की जनता का, जिसने प्रचंड जीत दिलाई। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने पर उन्होंने बयान दिया।
खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा ने 5,41,229 मतों से जीत हासिल की है। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने क्षेत्रीय जनता का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इस चुनाव में भगवान जुगल किशोर जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता, 29 की 29 सीटें लोकसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। विधानसभा में भी आशीर्वाद मिला था और लोकसभा के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प जनता ने आज पूरा किया है। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। भगवान का आशीर्वाद है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया, तो 29 की 29 सीटें हम प्रदेश के अंदर जीते हैं। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है। आज तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जब फाइनल आंकड़े पूरे आएंगे तो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आज खजुराहो लोकसभा के अंदर भी हर बूथ पर चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद दिया। रतलाम लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को बड़े अंतर से हरा दिया। बीजेपी प्रत्याशी को 7,95,883 मत और कांग्रेस प्रत्याशी को 5,88,631 मत मिले। इस मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी 2,07,232 मतों के से विजयी हुई। अब तक के इतिहास में अनीता नागर सिंह सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाली बीजेपी उम्मीदवार बन गई हैं। इससे पहले बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार इतने बड़े अंतर से विजय नहीं हुआ है। जीतने के पश्चात बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विशाल जुलूस निकाला और पूरे शहर में आतिशबाजी की। बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर बड़े अंतर के साथ लोकसभा चुनाव में विजयी घोषित हुई हैं। आपको बता दें कि इस मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी 2,07,232 मतों के साथ विजयी हुई हैं। इससे पहले कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार इतने बड़े अंतर से विजयी नहीं हुआ है। जीतने के बाद कार्यकर्ताओं ने विशाल जुलूस निकाला और पूरे शहर में आतिशबाजी भी की गई। भिंड दतिया लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय ने दूसरी बार जीत हासिल की है। मतगणना के अंतिम राउंड में लगभग 63,000 वोटों से संध्या राय ने जीत हासिल की। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय ने मीडिया से बातचीत साथ ही उन्होंने बीजेपी की जनता का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि 5 सालों में साथ ही संध्या राय ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है, जिस वजह से मध्य प्रदेश और भिंड में विकास का रथ रुकने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूरे देश की जनता का समर्थन मिल रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ जनता को। जिस तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे कल्याण की अगर हम बात करें तो हम किसानों के कल्याण के लिए, मातृशक्ति के कल्याण के लिए, युवाओं के लिए, गरीब जनता जनार्दन के लिए जो योजनाएं संचालित की थी, आज उन सबका आशीर्वाद मिला है। और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमें देश को विकसित बनाना है। उस संकल्प की यात्रा में मेरे भिंड और दतिया लोकसभा के क्षेत्र की जनता जनार्दन भी मुझे आशीर्वाद देने जा रही है। मैं मेरे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का, जनता जनार्दन का, सभी वरिष्ठों का, मेरे प्रदेश के नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत हृदय से आभार करती हूँ और पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत हृदय से आभार करती हूँ। 400 पार के नारा पूरा होता नहीं दिख रहा है, कहाँ कमी रहेगी? देखिए, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एनडीए के
एनडीए के माध्यम से लगातार देश की जनता आशीर्वाद दे रही है। पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनेंगे और उनके नेतृत्व में मैं भी जिस तरह कहा कि मोदी जी का परिवार है, माननीय प्रधानमंत्री जी की छोटी बहन बनकर क्षेत्र में विकास कार्य करूंगी। बैहर में राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से 11 किलोमीटर की साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 12 से 18 साल की बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के लिए 121 लोगों ने पंजीयन कराया था। एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी नवजीत सिंह परिहार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैहर, शासकीय मॉडल स्कूल बैहर और शासकीय कन्या उमावी बैहर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त प्रयास से इस मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें अंडर 18 साल बालक ग्रुप में हट्टा बालाघाट के उमंग और बालिका वर्ग में गढ़ी की नव्या कलिहारे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी मेडल के अलावा सभी प्रतिभागियों को अतिथियों ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सामरी क्षेत्र की विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने पौधा लगाया और पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। ग्राम पंचायत मानपुर के तालाब के बगल में स्थित मेड़ पर पौधारोपण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के साथ साथ उसकी एक छोटे बच्चे की तरह देखभाल करना भी आवश्यक है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। इस दौरान आम, लीची के फलदार और अलग अलग छाया देने वाले पौधे रोपे गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सामरी क्षेत्र की विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने पौधारोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी से पौधा लगाने की अपील की। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मानपुर के तालाब के बगल में स्थित मेड़ पर पौधारोपण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। तो वहीं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने भी पौधारोपण किया। सीहोर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कलेक्टर परिसर में बेटे रणंजय और बेटी समृद्धि के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने आम, जामुन और कटहल के पौधे लगाए। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिलेवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए एक पेड़ अवश्य लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर बारिश के साथ आई ठंडक ने प्राकृतिक रूप से पौधारोपण के लिए मौसम को भी अनुकूल बना दिया है। उन्होंने जिले के नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए पौधारोपण करने के साथ ही पौधे की सुरक्षा करने का संकल्प लेने की अपील की है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आए परिणामों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि एक बार फिर से एग्जिट पोल के जरिए देश में झूठ फैलाने की कोशिश की गई, चुनाव को प्रभावित किया गया। देश में जो डायरेक्टरशिप की भावना पैदा की गई है, राहुल गांधी ने पूरे देश में आम जनता के बीच असर डालने वाला मुद्दा बनाया। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा अपने न्याय के पत्र के जरिए उठाया। प्रधानमंत्री की गारंटी अब गारंटी नहीं रही। पूरी कोशिश की गई कि मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम बेहतर आए। देश में लोकसभा का चुनाव आज संपन्न हुआ है। पूरे चुनाव परिणाम लगभग आपके सामने हैं। मैं माननीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से निवेदन करूंगा कि पूरे चुनाव और इसके परिणामों पर एक विहंगम दृष्टि डालने की कृपा करें। ठीक है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव के परिणाम का आज दिन है और 2 दिन पहले तक जितने एग्जैक्ट पोल जिस तरीके का परिदृश्य बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, जो एक वातावरण देश में झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर चुनाव पर असर डालने का बनाया गया,
मैं समझता हूं उसकी देश में हार हुई है। अधिनायकवाद, सांप्रदायिकता और चुनाव में जो डिक्टेटरशिप की भावना, देश में जो डिक्टेटरशिप की भावना का एक तरह से हार हुई। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो आम आदमी के जीवन पर असर डालने वाले या परिवार के जीवन पर असर डालने वाले मुद्दों की पूरे देश में बातें की, वो चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे किसानों की बढ़ती हुई परेशानियां और दिक्कतों की हो, चाहे आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी के जीवन को छूती हुई समस्याएं, दिक्कतें और यातनाएं हो, उस पर 5 न्याय की गारंटी की जो बात हुई उसको देश की जनता ने जिया है, सराहा है। और उसके आसपास मैं गर्व से ये बात कहता हूं कि लोगों ने उस भावना को जिया भी और उसी तरीके के परिणाम उसके आसपास दिए भी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। बता दें, जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के आशीष दुबे लगभग 5 लाख वोटों से जीते हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। मतगणना के शुरुआती चरण से ही आशीष दुबे ने लंबी बढ़त बना ली थी और हर विधानसभा से उन्हें जीत मिलती जा रही थी। आशीष दुबे ने लगभग 5 लाख वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव को हराया है। वहीं अपनी जीत पर आशीष दुबे का कहना है कि वो जनता का आभार माना है, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को भी इस जीत का श्रेय देते हैं। उनका कहना है कि उनकी जीत की अवधारणा विकास पर टिकी है और उनके कार्यकाल में केवल विकास और विकास होगा। खरगोन लोकसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम की घोषणा हो चुकी है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल 1,35,018 मतों से चुनाव जीते। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी करमवीर शर्मा ने परिणाम घोषित कर गजेंद्र सिंह पटेल को जीत का प्रमाण पत्र दिया। बीजेपी के गजेंद्र सिंह पटेल को कुल 8,19,863 मत और कांग्रेस के पोरलाल खरते को 6,84,845 मत मिले। बता दें कि खरगोन संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल पुनः सांसद चुने गए। खरगोन से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह दोबारा से सांसद चुने गए हैं। आपको बता दें कि उन्हें 1,35,018 मतों से जीत हासिल की है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी करमवीर शर्मा ने परिणाम घोषित कर उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया। कहना चाहेंगे भैया, ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण था, जिस प्रकार से जीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव था। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव था और निश्चित तौर पर ये चुनाव आने वाले 2047 का विकसित भारत को लेकर चुनाव किया गया था और इसलिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत से चुनाव परिणाम हुए हैं और निश्चित तौर पर खरगोन बड़वानी हम 1.5 लाख वोटों के करीब हम चुनाव जीत रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारे खरगोन के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे लोकसभा के संयोजक आदरणीय बालकृष्ण जी, आदरणीय आत्माराम जी, भाई राजकुमार मेव जी, हमारे भाई चंदर सिंह जी और हमारे बड़वानी के भी हमारे आदरणीय अंतर सिंह जी, आदरणीय अंतर पटेल जी, हमारे विधायक श्याम बर्डे जी, आदरणीय पूर्व मंत्री प्रेम सिंह जी, ऐसे कई संगठन के और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा गया और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता केंद्र सरकार की 10 साल की योजनाओं को लेकर नीचे तक गए और परिणाम यह रहा कि हम लाखों वोट से चुनाव ये जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर ये चुनाव, ये जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत के कारण ये जीत सुनिश्चित हुई। नमस्कार, साधना प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। दूसरी बार बीजेपी के कैंडिडेट गजेंद्र सिंह पटेल सांसद बनने जा रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक बालकृष्ण पाटीदार है, हम इनसे सीधे बात करेंगे। दूसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं गजेंद्र सिंह पटेल जी, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं जनता को धन्यवाद देता हूं। गजेंद्र पटेल जी को जब जनता का जो समर्थन मिला है, गजेंद्र पटेल जी जो हमारे दूसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जो विकास के और कल्याण के काम हुए हैं और उन्होंने देश को जिस तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत विचारधारा है
उस विचारधारा को लेकर के जो काम किए हैं, जैसे अंत्योदय, सबसे गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको समृद्ध बनाने का, महिलाएं, किसान, मजदूर, सभी वर्गों को जो जिस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई और उनको आगे बढ़ाया, उसी का ये परिणाम है कि उनका सबका भरपूर आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके कारण अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ फिर से देश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। आप भी लोकसभा के संयोजक रहे हैं, अनोखे अंदाज में खरगोन विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में घोड़ा लेकर आप पहुंचते हैं, अनोखे अंदाज में आपका स्वागत किया जाता है कार्यकर्ताओं द्वारा, आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? ये जनता का प्रेम और स्नेह है और ये हमारे पार्टी के प्रति भी जो जनता का जो स्नेह प्रेम है उसी का परिणाम है। ये आपने भी भरपूर सहयोग किया। सभी कार्यकर्ताओं ने, मैंने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पूरे परिश्रम किया। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी, इतनी गर्मी में भी सब लोग लगे रहे और खास करके मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़ के, क्योंकि मतदान के मामले में भी खरगोन लोकसभा मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही। नंबर 1 पे छिंदवाड़ा और दूसरे नंबर पे खरगोन लोकसभा का जो मतदान प्रतिशत था, ये सब यहाँ के जो मतदाता थे उन्होंने भी भरपूर मतदान किया, उसी का ये सब परिणाम। बीजेपी के खेमे में 29 की 29 सीटें जारी, क्या कहना चाहेंगे? तो इसके लिए तो सारी जनता को, मध्य प्रदेश की पूरी जनता को, यहाँ के कार्यकर्ता को, सब नेताओं को, जिन्होंने सबने मिलकर के खूब परिश्रम किया और हमारे मोदी जी के जो उनका जो निमंत्रण था वो हर मतदाता तक पहुंचा है। घर घर मोदी जी के संदेश को घर घर पहुंचाया, उसी का यह परिणाम है कि मध्य प्रदेश में जीते। मोदी जी की गारंटी पर गजेंद्र सिंह पटेल जो कि दूसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं, उन्होंने साधना न्यूज को अभी 1-to-1 में ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि इस बार जो 40 साल से खरगोन की जनता का जो सपना था रेल लाइन का, वो पूरा होने जा रहा है। आप खरगोन विधायक, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सांसद जी ने यदि कहा है रेल लाने का सपना पूरा होगा तो होगा, उसमें क्या है, करेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, पूर्व मंत्री, साधना न्यूज की इनसे सीधे बातचीत हुई और आपने भी जो है मोदी जी की गारंटी पर, सांसद महोदय ने भी गारंटी दी है कि खरगोन वासियों का जो सपना था वो साकार होगा। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। खरगोन जिले में मतगणना के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न होने पर कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी करमवीर शर्मा ने जिले के सभी नागरिकों का आभार जताया है। कलेक्टर ने राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, चुनावी ड्यूटी में संलग्न शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों से मिले सहयोग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और समर्पण की भावना के साथ किए गए कार्य का परिणाम है कि जिला प्रशासन लोकतंत्र के इस महायज्ञ को बिना किसी कठिनाई के पूरा कर सका। उन्होंने समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सराहना करते हुए कहा कि चुनावी कार्यक्रम, चुनावी व्यवस्थाओं और चुनाव संबंधी सूचनाओं और जानकारियों को आम जनता तक पहुंचाने में पत्रकारों की भूमिका रही है। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने में तैनात पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की सक्रिय भूमिका की भी सराहना की। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। हमारे साथ में कलेक्टर करमवीर शर्मा मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। सर, शांतिपूर्ण आज मतगणना संपन्न हुई है। सर, चाक चौबंद व्यवस्था थी, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 4 तारीख को मतगणना समय पर जो है 8 बजे शुरू हो गई थी और 6 विधानसभा की मतगणना यहाँ पे हो रही थी पीजी कॉलेज में। पूरी प्रक्रिया जो है वो संपादित हो चुकी है, मतगणना का कार्य पूर्ण हो गया है और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी मतगणना हुई है। किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम था। लगभग 1000 से अधिक कर्मचारियों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी रीसेलिंग की प्रोसेस चल रही है और उसके बाद हम लोग इसको स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स को रखेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दूसरी बार सांसद गजेंद्र सिंह पटेल जो है यहाँ चुनाव जीते हैं और यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न हुई है। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। खरगोन पीजी कॉलेज में लोकसभा चुनाव 2024 को खरगोन बड़वानी की मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीणा जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की व्यवस्था रही, क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? सर, आज इस मतगणना स्थल पे पुलिस की बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था रही। 500 से अधिक पुलिस कर्मचारी, जिसमें जिला बल, होमगार्ड, एसएफ और मंत्रालयी कर्मचारी इसमें शामिल रहे और 4 लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था थी, जिसमें सीएपीएफ के अलावा अन्य पड़ते थी, जिसमें कैंडिडेट उनके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।